Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar from Computer Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to cover practical number 3 of Computer Networking and Data Communication subject, and the aim of practical is you have to connect computers in star topology and test the performance. The learning outcomes of these practicals are: you will identify which type of topology it is. You will connect computers in star fashion. You will learn to set IP address for the computers in network, and you will be able to test the performance of network. Course outcomes and program outcomes that will get achieved are: CO1. You will be able to maintain wired computer network topology. PO1 will get satisfied, that is basic and discipline specific knowledge. PO4, you will use various engineering tools like switch, computers, cables, etc. experimentation, and you will test the performance of the network. PO6, you will be able to work on a small project. PO7, lifelong learning. Whatever outcomes will be there, so you will achieve that for lifetime. Then this is the systematic arrangement for star topology. So this is the main component, or you can say central component. It is called hub or switch. So हम अपने प्रैक्टिकल में यहाँ पे स्विच का यूज करने वाले हैं. देन इस स्विच को बाकी के सिस्टम्स और बाकी के कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने 4 सिस्टम्स मीन्स 4 कंप्यूटर्स लिए हैं. सो all the connections are going through the switch. Then this is the working of star topology. यहाँ पे जो हब और स्विच है, यहाँ से पोर्ट निकलेंगे हर एक कंप्यूटर के लिए. सो कंप्यूटर से केबल निकलेगा, वो केबल ज्वाइन होगा स्विच के इस पोर्ट में. सो जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, उतने नंबर ऑफ पोर्ट के ऊपर एक लाइट ब्लिंक होगा अगर वो कंप्यूटर्स नेटवर्क में या टोपोलॉजी में कनेक्टेड है तो. सो जो भी कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो सबसे पहले हब की परमिशन लेंगे, देन हब उनको एक्सेस देगा, एंड देन हब के थ्रू बाकी का डेटा सेंड होगा. सो आफ्टर परमिटिंग थ्रू द हब, वेरियस कंप्यूटर्स कैन टेक द कम्युनिकेशन. सो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज. सो नाउ we will see actual performance in the lab. इस प्रैक्टिकल में हम 3 कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे. फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कंप्यूटर. ये 3 कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे इन स्टार टोपोलॉजी. सो स्टार टोपोलॉजी में हमारा मेन जो सर्वर होता है या मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है स्विच. ये हमारे लैब का स्विच है, और ये यहाँ पे दिख रहा है, ये 24 पोर्ट अनमैनेजेबल स्विच है, दैट इज डी लिंक टाइप. सो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रहे हैं, दिख रहे हैं. इसका मतलब यहाँ से नेट जो चालू है, अगर यहाँ पे 7 नंबर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब 7 नंबर के पीसी का नेट ऑन है, एंड दीज आर द पोर्ट्स. तो जैसे यहाँ पे हमने 24 पोर्ट वाला स्विच है, तो ऐसे ही 24 केबल्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, और इसके कौन से पीसी से कौन सा केबल यहाँ पे पोर्ट में कनेक्ट हो रहा है, उसके लिए ये जो आपको ग्रीन पैच दिख रहा है, मीन्स पीसी नंबर यहाँ पे हमने लिख लिया है. मीन्स कौन सा केबल यहाँ पे आके कौन से पोर्ट में कनेक्ट हो रहा है, उस आइडेंटिफिकेशन के. सो दिस इज 24 पोर्ट डी लिंक अनमैनेजेबल स्विच. सो अगर मैं देखती हूँ तो वो वहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, एंड
दिस इज़ द केबल। ये केबल है जहाँ से स्विच से यहाँ कनेक्शन आ रहा है, और ये जो केबल है दिस इज़ कॉल्ड RJ45 कनेक्टर। इस कनेक्टर को बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, और ये हम DB9 पोर्ट में अटैच करेंगे लाइक दिस। सो ये आपके CPU का बैक साइड है, और ये जो RJ45 कनेक्टर है वो जाएगा DB9 पोर्ट में। सो दिस इज़ द DB9 पोर्ट। सो इसको हम इस तरह से यहाँ पे अटैच करते हैं। सो अभी फ़िलहाल नेट नहीं है, मीन्स तो हमको हर एक पीसी का आईपी एड्रेस यूनिक रखना पड़ेगा। जैसे हम क्लास में आपको रोल नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हर पीसी को हमको एक यूनिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। सो इस पोर्ट में अगर ये लाइट ब्लिंक होता है, इसका मतलब यहाँ नेट कनेक्टेड हुआ है। सो हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी फ्रॉम द स्विच। यहाँ भी ये लाइट ब्लिंक होगा, और स्विच में भी जैसे हमने देखे थे वैसे लाइट ब्लिंक होंगे। सो आफ्टर दैट वी विल सी हाउ आईपी एड्रेस ऑफ द पीसीज आर क्रिएटेड और जनरेटेड। हमने 3 पीसीज लिए थे, तो तीनों भी पीसी का हमको आईपी एड्रेस सेट करना है। सो इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, बॉटम कॉर्नर पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ओपन नेटवर्क्स एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे। उसके बाद एक लोकल एरिया नेटवर्क हमको यहाँ से मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। फिर लोकल एरिया कनेक्शन स्टेटस ओपन होगा, वहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप एडमिन में हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे यूज़र में हैं तो आपको एडमिन के थ्रू लॉगिन होना पड़ेगा। सो अभी एडमिन का पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो वहाँ से आपको TCP/IP/v4 ये क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है। फिर यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, वहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमको एड्रेस डालना है। सो बेसिकली हमारा है 172.16.7.201। तो इसका भी 201 ये यूनिक आइडेंटिफायर इसको दिया है हमने। बाकी के जो 2 है तो उसको 202, और तीसरा जो है उसको 204 देंगे हम, या कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर हम उसको देंगे। फिर सबनेट मास्क, ये सभी पीसी के लिए सेम रहने वाला है, 255.255.0.0। उसके बाद गेटवे का एड्रेस हमको डालना है। सो ये सबके लिए फिक्स है अगेन 172.16.5.11। ये तीनों भी पीसी के लिए सेम रहेगा। सिर्फ आईपी एड्रेस है, उसका लास्ट जो पैरामीटर है 201, तो वो हर एक पीसी के लिए चेंज होने वाला है। ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने आईपी एड्रेस सेट कर लिया है। अब हम नेटवर्क का परफॉर्मेंस टेस्ट करके देखेंगे। उसके लिए हमको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। अब डायरेक्टरी से हमको बाहर निकलना है बाय यूजिंग cd .. कमांड। उसके बाद पिंग कमांड है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट करता है, हमारे पीसी शेयरिंग में है या नहीं वो बताता है। तो हमारे पहले मैं अभी दूसरे पीसी पे हूँ, और जो हमने आईपी सेट किया था उस पीसी का एड्रेस था 172.16.7.201। सो मैं 202 पीसी पे हूँ और मैंने 201 के लिए पिंग किया है। मीन्स दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। पिंगिंग विथ 32 बाइट्स ऑफ डेट और TTL, ये सब दिया है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब 2 पीसी में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पे पैकेट्स सेंट इक्वल्स टू 4,
रिसीव्ड इक्वल्स टू 4 एंड लॉस्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेशन हुआ है बिटवीन 2 पीसीस और जो पैकेट्स लॉस्ट है वो 0% है। सो इसका मतलब 2 पीसी शेयरिंग में है और नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम बाकी जो दूसरा पीसी है उसका भी हम परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं।